नमस्कार। आज क्लास 9th एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है आपका, उसका लेसन फर्स्ट स्टार्ट करना चाहूँगा। लेसन फर्स्ट का नाम है इंडिया, साइज़ एंड लोकेशन। तो पहले बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन का मतलब होता है स्थान, सबको पता होगा आपको। इंडिया जो है वो लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। किसमें लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इंडिया फैला हुआ है बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड के अंदर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में, जो डिवाइड करता है कंट्री को इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स के, यानी 2 भागों में विभाजित करता है। साउथ ईस्ट पार्ट इंडिया का जो है वो लाई करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है। साउथ वेस्ट पार्ट इंडिया का लाई करता है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी के अंदर है। सेकंड पॉइंट आता है साइज। इंडिया के पास ज़मीन है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप सबको पता होगा 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो कह सकते हैं इंडिया के पास 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है, यानी कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है। अगर कंपेयर करते हैं पूरे वर्ल्ड से, तो इंडिया के पास एरिया जो है वो 2.4% है। पूरे विश्व में अगर पूरा कंपेयर किया जाए तो इंडिया के पास जो एरिया है, लैंड का जो एरिया है, वो 2.4% है। आप सभी को पता होगा कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे विश्व में, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और फर्स्ट से लेके 6 तक जो कंट्रीज़ हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा। नंबर बाई नंबर बोल रहा हूँ। फर्स्ट पे आती है रशिया, सेकंड में कनाडा, थर्ड में यूएसए, फोर्थ में चाइना, फिफ्थ में ब्राज़ील, सिक्स्थ में ऑस्ट्रेलिया, और सेवन्थ बताया था मैंने आपको अभी, इंडिया। उसके बाद है इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज़ हैं, लगभग 15,200 किलोमीटर की हैं। लैंड बाउंड्रीज होती हैं जहाँ पर ज़मीन का क्षेत्र और आसपास ऊपर की तरफ, जो ऊपर जो आपने मैप में देखा हुआ है, नीचे तो सी आ जाता है इंडिया के पास में, ऊपर की तरफ आप जाओगे जम्मू कश्मीर साइड, तो वो लैंड बाउंड्रीज जो हैं उसके आसपास वो 15,200 किलोमीटर के आसपास। कोस्ट लाइन, अब ये बताया मैंने, समुद्र के जो नीचे की तरफ हिस्सा होता है वो उसे कोस्ट लाइन कहते हैं। कोस्ट लाइन है इंडिया की अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर, यानी 7,516.6 किलोमीटर। दोबारा बताऊंगा, कोस्ट लाइन होती है जो एरिया समुद्र के साथ लगा हुआ है। कोस्ट लाइन कौन सी है? जो एरिया समुद्र के साथ लगा हुआ है। इंडिया में जो ऊपर की तरफ वाला हिस्सा है, यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, यहाँ पर बहुत सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। साउथ में लगभग 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से हमारा इंडिया धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और वो कम होता चला जाता है इंडियन ओशियन तक। यानी आप जैसे जैसे नीचे आओगे, इंडिया की जो मैप आप अगर आपके पास में होगा तो आप देखिए, आप जैसे जैसे नीचे आओगे तो धीरे सकरा होता चला जाता है।
और यहाँ तो लास्ट में यहाँ पर इंडियन ओशियन आया था, वहाँ पर वो कुछ सगरा होता चला जाता है। इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है। इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल फैलाव है, मेनलैंड को लगभग है 30 डिग्री डिफरेंस पाया जाता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फैलाव में 30 डिग्री डिफरेंस पाया जाता है। ईस्ट वेस्ट फैलाव है, वो छोटा लगता है नॉर्थ वेस्ट फैलाव से। ईस्ट वेस्ट का जो फैलाव है वो छोटा लगता है नॉर्थ वेस्ट के फैलाव से, परंतु ऐसा नहीं है ना, नॉर्थ वेस्ट ही बड़ा है फैलाव में। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ हम जाते हैं तो हमें जो टाइम लैग यानी डिफरेंस जिसे कहते हैं वो दिखेगा, वो 2 घंटे तक हो सकता है। यानी गुजरात से अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलें तो हमें टाइम का भी यानी समय का भी कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, 2 घंटे तक वो समय ऊपर नीचे हो सकता है। मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में है, मिर्ज़ापुर एक जगह है जो हमारे देश हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश में है, उसे स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के लिए इस्तेमाल किया था। उस जगह के लिए जो जगह है मिर्ज़ापुर, उसको स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के लिए वहाँ से ही लिया जाता है। ये वो मेन फोकस पॉइंट है, मेन सेंटर पॉइंट है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट प्रभावित करता है दिन और रात को। अब थर्ड पॉइंट है हमारा इसके अंदर, इंडिया एंड द वर्ल्ड। एशिया कॉन्टिनेंट जो इंडिया में है वो सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया जो है वो सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। आप सबको पता होगा, 6th क्लास से ही शायद या 5th क्लास से आपको पता होगा कि SST में पढ़ाया जाता है कि टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7। और पूरे वर्ल्ड में एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, पता है आप सबको। और एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा देश इंडिया भी आता है। एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया साउथ में पाया जाता है, जो बिल्कुल लास्ट में है। यानी एशिया जो कॉन्टिनेंट है, इंडिया का जो जगह, बहुत और भी देश, ये नहीं बेटा एशिया में इंडिया आता है, और भी देश आते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट हमारा देश आता है, पर हमारा देश कौन सी जगह आता है, एशिया के साउथ साइड में, यानी बिल्कुल लास्ट में। आप देखोगे आप तो उसमें आपको पता चल जाएगा, मैप में देखें। इंडिया में जो ओशियन रूट वो कनेक्ट करते हैं वेस्ट साइड से यूरोप और ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज़ को जोड़ता है। ओशियन रूट जानते हैं आप, समुद्र का रास्ता जो होता है, इंडिया का जो समुद्र का रास्ता है वो वेस्ट साइड से यूरोप और कुछ ईस्ट एशिया को, कुछ कंट्रीज़ को जोड़ता है। डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशियन तक फैला हुआ है। इसी की वजह से हम और कंट्रीज़ का कांटेक्ट कर पाते हैं, जैसे वेस्ट एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, यूरोप हुआ, इन सब से हम कांटेक्ट आसानी से कर लेते हैं ओशियंस के द्वारा। इंडिया के अलावा कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसका इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है। इंडिया ही की कोस्ट लाइन, अभी पहले पीछे बताया, कोस्ट लाइन मतलब समुद्र का जो कोना, नीचे की तरफ जो जगह है, आउटलाइन बाउंड्रीज जो होती है समुद्र के आसपास जो नीचे की तरफ जगह होती है, उसे कोस्ट लाइन कहा जाता है। इंडिया की सबसे बड़ी एक कोस्ट लाइन है, इसीलिए इंडिया के नाम के ऊपर ही इंडियन ओशियन रखा गया है। इंडिया के नाम के ऊपर ही इंडियन ओशियन रखा गया है। इंडिया के कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो लैंड रूट से ज़्यादा हैं, यानी ज़मीन की रूट्स से, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर जो भी आया था वो समुद्र रास्ते से नहीं बल्कि ज़मीनी रास्तों से ज़्यादा आए हैं। जैसे कोई हमला करने आ रहा है दूसरे देश को, या पर्यटक है
वो माउंटेन्स को क्लाइंब करके ज़्यादातर आते थे बेटा, क्योंकि उनको समुद्र के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। और इंडिया से ही उपनिषद, रामायण, हिंदी, इंडियन न्यूमेरिकल्स, डेसिमल सिस्टम दूसरी कंट्रीज़ में पहुंचा है। इंडिया ने ही इनको पहले बनाया, मतलब इन्वेंट किया था उपनिषद को, रामायण को। ये दूसरी कंट्रीज़ में इंडिया से ही पहुंचे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के स्पीसीज़ यानी वो स्पाइसीज़, मसाले और मलमल के बारे में जानकर या फिर ले जाकर वहाँ अपने देश में जो लोग बाहर से घूमने आते थे या फिर राजा वो करते थे, जो ब्रिटिश के लोग, पता है सब आपको, उसका उत्पादन शुरू किया या उसको लूट के ले गए यहाँ से। यानी कि आपको पता है कि हमारा देश गुलाम कैसे कैसे हुआ। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि गुलाम कैसे गुलाम हुआ हमारा देश। तो यानी इंडिया से ही सारी चीज़ें गई हैं उनके देश में, और वहाँ से ही उन्होंने क्रॉपिंग्स को, फार्मिंग करना, इन चीज़ों को सीखी और पता किया कि ये चीज़ क्या होती है। यहाँ से ही पता करके वो गए हैं, और नहीं मिल पाया तो यहाँ से लूट के ले गए उनको। हमारे यहाँ पर बहुत प्रकार के स्कल्पचर्स यानी मूर्तियाँ, गुंबद पाए जाते हैं, और यहाँ से अलग अलग विश्व के हिस्से में यह कला पहुँची है। यानी सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर ही मूर्ति कला, आर्किटेक्चर है, वास्तुकला, ये सब हमारे इंडिया में ही पहले डोम्स बनाए जाते थे। यानी कि मंदिर आपने देखा होगा, मस्जिद बनाई जाती थी, उनके ऊपर का हिस्सा अलग प्रकार का था, जो गोल गोल बनाते हैं, डोम्स कहते हैं उनको, वो बनाया जाता था। मैंने शायद 8th क्लास में बताया भी था आपको पहले किस प्रकार की बिल्डिंग्स बनाई जाती। तो यहाँ से ही देखकर फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग थे, यहाँ से ही देख के वो आगे अपने यहाँ से ले गए और अपने यहाँ पर बनाना उन्होंने चालू किया है। लास्ट टॉपिक आता है हमारा इंडियाज़ नेबर्स, यानी इंडिया के पड़ोसी देश जो कौन कौन से हैं उसके बारे में पता करेंगे हम। आप सबको पता होगा कि इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरेटरीज़ हैं, सभी को पता होगा। पहले 28 थे, अब 29 हुए हैं। 29 स्टेट कौन सा जोड़ा है वो सबको पता है। भारत शेयर करता है लैंड बाउंड्रीज़ नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से अपनी ज़मीनी सीमाएं जो हैं वो शेयर करता है। नॉर्थ में चाइना, नेपाल, पहले चाइना तिब्बत भी था, तिब्बत को उसने टेक ओवर कर लिया चाइना ने, तो चाइना के अंदर ही आता है वो तिब्बत। चाइना, नेपाल और भूटान से, और ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश से। साउदर्न नेबर जो हैं हम इंडिया के, वो सी कोस्ट यानी समुद्र के पार के 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनका नाम है श्रीलंका और मालदीव्स। इंडिया के हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल लिंक जो हैं वो बहुत मजबूत हैं पड़ोसियों से, यानी कि पहले के इतिहास जो है या फिर भूगोलिक क्षेत्र जो भी कुछ हैं वो बहुत ही मजबूत हैं हमारे इंडिया के और कंट्रीज से। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और जो भी आपकी कोई क्वेरी है या कुछ भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो वो आप मुझसे कमेंट कीजिए और उसको पूछिए। धन्यवाद।